दान धर्म में और शौक़ से दिए गए तोहफ़े में बहुत फ़र्क होता है। उन दोनों चीज़ों को समानतः रूप से मत देखो। और सुनो, इतना ज़्यादा नाम लेते हो ना तुम मेरी, इतनी नाम लेते हो, इतना नाम जाप कर लेते हो। हाँ, ध्यान से आराम से बैठकर नहीं करते वो अलग बात है, पर मन ही मन सोते जागते उठते बैठते और गुस्से में भी प्यार से भी मेरा ही नाम लेते रहते हो। तो फिर ना कोई कितना भी क्यों ना चाह ले, वो तुम्हें थोड़ी बहुत मानसिक रूप से परेशानियाँ पहुँचा दे रहा है, ये अलग बात है, लेकिन वो उसके आगे कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा। पता है क्या, लोगों को दिखता है ना कि तुम अकेले चल रहे हो, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम्हारे पीछे एक शक्ति चल रही है, लगातार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें छोड़ती ही नहीं है, और वो मेरी शक्ति है। मैं अपने किसी अन्य शक्ति, अन्य किसी रूप को भी नहीं भेजता, तुम्हारे साथ तो मैं ही रहता हूँ, लगातार रहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। तो कोई कैसे तुम्हारा पीछा कर सकता है, कोई कैसे तुम्हें छू सकता है, ये नामुमकिन है। तुम बस डरो मत, यदि डरोगे ना तो लोग डराते जाएंगे, और यदि निडर बन जाओगे ना तो सब पलट जाएगा। और एक बात तो मानते हो ना कि जो होना होगा वो होगा। अब उसके साथ एक बात ये भी मानो कि जो भी होगा तुम्हारे बाबा की कृपा से होगा, और जहाँ इन चीज़ों पर विश्वास करोगे ना, तुम्हारे मन की शांति वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा, तो मैं आऊँगा। और मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना भी चाहते हो, लेकिन डर डर कर, छुप छुप कर भी मिलना चाहते हो। कुछ लोग मुझे स्वीकार करते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, और कुछ लोग मेरा तुम्हारा साथ होने के कारण तुम्हें बहुत बुरी बातें कह जाते हैं। मुझे पता है, मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानियों की, कहाँ छुपाना पड़ता है और कहाँ तुम आराम से मेरी भक्ति कर पाते हो। लेकिन जो मैं तुमसे मिलने आऊँगा ना, सिर्फ तुम मुझे देख पाओगे, और मैं तो तुम्हें देख ही रहा हूँ। किसी तीसरे इंसान को दर्शन मिलेंगे ही नहीं सिवाय तुम्हारे। वो खास दर्शन तुम्हारी किस्मत से तुम्हारे लिए आ रहे हैं। पता है क्या, एक अच्छी चीज़ तुम सीखो। भले तुमने कुछ नकारात्मक लोगों से बातें तो की है, पर उस बातों में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली है। ज़रा ध्यान दो कि कैसा उनका व्यवहार है लोगों के प्रति, और कितने आराम आराम से धीरे धीरे वो चलते हैं, और फिर जाकर वो थोड़ी बहुत विश्वास करते हैं। तुम बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हो। देखो, तुम्हें मदद सहायता जिसका बन पड़े उसका करना है, लेकिन साईं के लिए करना है, मेरे लिए करना है। और विश्वास इतनी जल्दी किसी पर करने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी तुम देखते जाओ ना, लोग बदलेंगे, उनके व्यवहार बदलेंगी, चीज़ें बहुत बदलेंगी, पर एक बात तो है कि अब तुम्हारी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। और पता है क्या, अब एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम्हें सबसे जाकर ये दरख्वास्त ही करना पड़ेगा कि वो तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करे, या वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। अब वो आएंगे तुम्हारे पास और तुमसे निवेदन करेंगे कि तुम्हारी तस्वीरों में ना उन्हें भी जगह मिले। लेकिन पता है इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? जो काम तुम्हें मिला है ना, उसे बहुत अच्छे से करना होगा, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझते हुए अपने लिए सुनहरे भविष्य को तैयार करना होगा। हार कर बैठ जाओगे ना तो अपने साथ ही तुम गलत करोगे। यदि मैं तुम्हारे साथ गलत करता हूँ तो मुझसे लड़ाई कर लेते हो, पर तुम जब अपने साथ गलत करोगे तो फिर उसके बाद किससे लड़ने जाओगे? क्या कहोगे अपने आप को, क्या समझाओगे? तो मैं कहूँ, सबसे पहले तुम अपने साथ न्याय करो, अपने लिए करना शुरू करो। और ये बात मैं तब तक समझाऊंगा ना जब तक तुम मान नहीं लेते। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें खुशी का आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब जब आशीर्वाद तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है तो उसे अंदर आने दो।